जहां राजनीति में एक एक कदम फूंक फूंक कर रखने का एक रवायत है, रिवाज है, वहां एक मीटिंग, एक पार्टी की मीटिंग और उसमें दूसरे पार्टी के नेता का पहुंचना चर्चा का विषय बन गया है। तो एक ही बार में लंबी छलांग लगाने वाले अक्सर अधर में लटक जाते हैं, ऐसा कहा भी जाता है। और यही हाल इस समय बीना से पहली बार की महिला विधायक निर्मला सप्रे का है। वो कांग्रेस के प्रति वफादार हैं या उनकी आस्था बीजेपी की तरफ है, इसे लेकर कंफ्यूजन की स्थिति बनी हुई है। कांग्रेस के टिकट पर चुनाव जीतने वाली निर्मला सप्रे एक बार फिर से बीजेपी की पाले में नजर आई हैं। इसी पर आधारित एक रिपोर्ट आप जरूर देखें। सीएम मोहन के साथ मंच पर निर्मला सप्रे। भाजपा संगठन की बैठक में निर्मला सप्रे, लेकिन बीजेपी की नहीं, कांग्रेस की है निर्मला सप्रे। अपने बगावती तेवर से कांग्रेस की टेंशन बढ़ाने वाली निर्मला सप्रे ने एक बार फिर कांग्रेस की बेचैनी बढ़ा दी है। मौका था भोपाल के प्रदेश कार्यालय में भाजपा संगठन की बैठक का, जिसमें बीजेपी संगठन के पदाधिकारियों के बीच कांग्रेस विधायक निर्मला सप्रे भी नजर आई, जिसने हर किसी को हैरान कर दिया। हालांकि निर्मला सप्रे ने ये कहकर सबको चौंका दिया कि मैंने बीजेपी की सदस्यता नहीं ली है, लेकिन अच्छी खबर जल्द आने वाली है। चूंकि हम कह रहे हैं कि ये सारी चीजों का पर्दा मैं बहुत जल्दी उठाऊंगी, जनता के हित में, बीना के हित में लूंगी। अच्छा मैडम, अभी सदस्यता अभियान चला था तो आपने बीजेपी की सदस्यता ली कि नहीं? अभी मेरी खुद की सदस्यता कहाँ हुई? ये कोई पहला मौका नहीं है जब निर्मला की बीजेपी से नजदीकी देखने को मिली। इससे पहले भी 5 मई 2024 को सागर के सुर्खी में निर्मला ने सीएम मोहन यादव के साथ मंच साझा किया था। बीजेपी का दुपट्टा पहना था और संकेत दिए थे कि जल्द ही कांग्रेस विधायक के पद से इस्तीफा दे देंगे और बीना में उपचुनाव कराए जाएंगे। बताया जा रहा है कि बीजेपी के साथ आने के लिए निर्मला ने 15 शर्तें रखी थी, जिसमें प्रमुख शर्तें थी बीना को सागर से अलग कर नया जिला बनाना, बीजेपी के टिकट पर उपचुनाव जिताना, रिफाइनरी पावर प्लांट में स्थानीय लोगों को 50% आरक्षण, बीना में पेट्रोकेमिकल कोर्स के साथ पॉलिटेक्निक कॉलेज और बीना के शहरी क्षेत्र में 40 किलोमीटर की रिंग रोड। सागर एक बड़ा जिला है और उसे तोड़कर जिला बनाने की मांग दशकों पुरानी है, लेकिन पेच खुरई और बीना के बीच झूल रहा है। खुरई को बीजेपी के कद्दावर नेता भूपेंद्र सिंह जिला बनाने पर अड़े हैं, जबकि निर्मला बीना को जिला बनाने की मांग कर रही है। ऐसे में बीजेपी भी इस मामले में कहीं काट रही है। निर्मला सप्रे जी ही ये बता सकती है कि वो सदस्य हैं या नहीं। और बाकी कांग्रेस के हालात ऐसे हैं कि कोई उनका एमएलए है, अगर उसको लगता है कि अब कांग्रेस के हालात ऐसे बन गए तो क्या करें, तो लोग इधर से उधर घूमते रहते हैं। निर्मला सप्रे के बीजेपी की बैठक में शामिल होने पर अब जमकर सियासत भी हो रही है। कांग्रेस जहां निर्मला को बहरूपिया कहकर विधायक पद से इस्तीफा देने की चुनौती दे रही है, तो बीजेपी इस पर तंज कस रही है। बहुत बड़ी बहुरूपिया है निर्मला सप्रे। इतना डर किस बात का है? अरे भाई, अगर भारतीय जनता पार्टी के लिए आप निरंतर काम कर रही हो, सार्वजनिक रूप से लोग देख रहे हैं, तो विधानसभा की सदस्यता से इस्तीफा देने में क्या डर है? एक ही डर है कि बिकाऊ और टिकाऊ के नाम पर जब चुनाव होगा तो बुरी तरह से आपकी पराजय होगी। महिलाओं का अपमान करना, महिलाओं के बारे में इस तरह की टिप्पणी करना, हमने देखा पहले इनके नेता महिलाओं को कभी टंचमाल कहते हैं, कभी आइटम कहते हैं। अब इनके मीडिया प्रभारी एक बहन के बारे में, एक महिला विधायक के बारे में जो निर्वाचित है, उसे बहरूपिया बता रहे हैं। तो कांग्रेस को शर्म आना चाहिए ऐसे शब्द बोलने, ऐसे शब्दों का इस्तेमाल करने पर। निश्चित तौर पर कांग्रेस के मीडिया प्रभारी की टिप्पणी बेहद आपत्तिजनक है, बेहद निंदनीय, और उनको माफी मांगना चाहिए। निर्मला सप्रे की हालत अब ऐसी हो चुकी है कि न तो उनको जिला मिला, न किला बचा, और विधायकी भी संकट में आ गई। निर्मला का सम्मान न तो क्षेत्र में बचा है, न कांग्रेस कार्यकर्ताओं में। हालांकि बीजेपी संगठन की बैठक में शामिल होकर निर्मला ने संकेत जरूर दे दिया कि वो कांग्रेस के प्रति तो वफादार नहीं है और अपनी निष्ठा कभी भी बदल सकती है। विवेक पटैया, IBC 24, भोपाल।